हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और पॉलिटिकल साइंस में जैसा कि हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। और सूची फर्स्ट में है राज्य के नीति निदेशक, और सूची सेकंड में व्यक्ति। ठीक है, यानी आर्थिक लोकतंत्र। बी है समाजवाद के बिना। सी है सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना। डी है आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद। और इधर व्यक्ति क्या है, अम्बेडकर जी, ग्रेनविल एस्टीन, आइवर जेनिंग्स, पनिस्कर। ठीक है, और हम मिलान करेंगे तो ए का फर्स्ट हो जाएगा, आर्थिक लोकतंत्र, अम्बेडकर जी। और उसके बाद समाजवाद के बिना, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, बी का 3 हो जाएगा। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना, ग्रेनविल एस्टीन, ठीक, से संबंधित। और आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद, पनिस्कर। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ए का 1 है, बी का 3 है, सी का 2 है, डी का 4 है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक पर साधारण बहस किस स्तर पर होती है? विधेयक की प्रस्तुति पर, द्वितीय वाचन में, प्रतिवेदन स्तर, या तृतीय वाचन में? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय वाचन। विधेयक का द्वितीय वाचन सबसे अधिक विस्तृत और महत्वपूर्ण क्या है, अवस्था होती है। ठीक है, और क्योंकि इसी अवस्था में इनकी विस्तृत एवं बारीकी की जांच की जाती है। और द्वितीय वाचन, ठीक है, और जो है द्वितीय वाचन के लिए प्रथम चरण में समूचे विधेयक पर सामान्य क्या होती है, चर्चा होती है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे द्वितीय वाचन में, ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए लोकसभा के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के 2/3 बहुमत से, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, या डी ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से, तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। ठीक है, देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। ठीक है, 368 2 यह उपबंध है, इसमें के अनुच्छेद 54, 55, 73, 162 और 241 में भाग 5 के अध्याय 4 और भाग 6 के अध्याय 5 या भाग 11 के अध्याय 1 में 7वीं अनुसूची में, ठीक है, कौन सी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में जो है, ठीक है, 7वीं अनुसूची की किसी सूची में संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व में या इस अनुच्छेद के उपबंधों में संशोधन करने के लिए विधेयक को संसद के दोनों जो सदन होते हैं, ठीक है, संसद के दोनों सदन जो होते हैं, दोनों सदनों के 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। और साथ ही अधिक से अधिक राज्यों के अनुमोदन को भी की भी आवश्यकता होती है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? बीबी गिरी, एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम। और राइट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? तो थे बीबी गिरी। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव के अवसर पर संजीव रेड्डी के कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होते ही श्रीमती गांधी के इशारे पर जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति बीबी गिरी ने चुनाव लड़ने की घोषणा करी थी। ठीक है, और परिणाम यह हुआ कि पहली बार सत्ताधारी दल का अधिकृत जो उम्मीदवार हार गया था और प्रधानमंत्री द्वारा समर्पित प्रत्याशी बीबी गिरी राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बीबी गिरी। और कब चुनाव हुआ था? 1969। फिफ्थ क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल करना है। यहाँ पे प्रधानमंत्री संबंधी, और दूसरा है व्यक्ति। छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा,
जेनिंग्स। समकक्षों में प्रथम लास्की, संपूर्ण शासन व्यवस्था की चूल, माले, सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम मिलान करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे नक्षत्रों के बीच चंद्रमा, बर्मन। समकक्षों में प्रथम, माले, संपूर्ण शासन की व्यवस्था की चूल, ये हो जाएगा लास्की, और सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते हैं, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, जेनिंग्स, आइवर जेनिंग्स। और यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, हम मिलान करेंगे तो ए का 4, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसी में का 4 है, ए का 4, बी का 2, बी का 3, सी का 2, डी का 1। 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। किसी राज्य के राज्यपाल को संसद द्वारा हटाया जा सकता है। बी ऑप्शन है राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा हटाया जा सकता है, और सी ऑप्शन है राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, और डी ऑप्शन है राज्यपाल को उसके 5 वर्ष के कार्यकाल से पूर्व हटाया नहीं जा सकता है। और 6 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति जो है वो हटा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में, 156। यह प्रावधान है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक, ठीक है, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, या राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद का त्याग कर सकता है। ठीक है, राज्यपाल चाहे तो त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, और राष्ट्रपति चाहे तो कभी भी राज्यपाल को हटा सकते हैं, ये चीज है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक पदधारक को जो कि संसद का सदस्य नहीं है, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है। महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, और डी है भारत का मुख्य न्यायाधीश। और यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, महान्यायवादी। अनुच्छेद 88, कौन सा अनुच्छेद, आर्टिकल 88। तो अनुच्छेद 88 में प्रावधान है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में बोले और उसकी कार्यवाहियों में भाग ले। ठीक है, और किंतु इस अनुच्छेद का जो आधार उसे मत देने का अधिकार नहीं, लेकिन ये चीज आती है कि उसको मत या वोट देने का अधिकार उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो मत देने का लेकिन अधिकार नहीं होता है, बाकी ये सारे काम वो कर सकता है। और अनुच्छेद कौन सा, 88, यानी आर्टिकल 88। 8 क्वेश्चन है, इस विचार की वकालत किसने की है कि जनता का शासन एक कल्पना यानी मिथ है और कुछ लोगों का शासन हकीकत है। बहुलवादियों ने, अभिजनवादी, संविदावादी, स्वतंत्रतावादी। और 8 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अभिजनवादी। ठीक है, देखिए लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांतकारों का मत है कि किसी भी समाज या संगठन, ठीक है, समाज या संगठन के अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण निर्णय केवल गिने चुने लोग ही करते हैं, यानी समाज और संगठन के लोग करते हैं, गिने चुने जो लोग होते हैं वो निर्णय करते हैं अंतर। और चाहे संगठन का स्वरूप कोई भी हो, उसका स्वरूप या आकार कोई भी हो, चूंकि अधिकांश मनुष्य जो होते हैं वो स्वभाव से क्या होते हैं, जड़ होते हैं, आलसी होते हैं। ठीक है, आपको अगर सब कुछ आराम से लेटे लेटे मिलेगा तो आप उठना नहीं चाहेंगे, काम नहीं करना चाहेंगे, और दास मनोवृत्ति वाले होते हैं। ठीक है, उन्हें अगर सब आराम से सब कुछ मिल जाए तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम जाके दौड़ धूप करें या काम करें या मेहनत करें। ठीक है, अगर सब कुछ आसानी से मिल जाए तो ये चीजें है हमारे उसमें कि मनुष्य क्या होता है, वो स्वभाव से ही आलसी भी होता है, जड़ होता है, और जो है दास मनोवृत्ति वाला, तो जो अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं होता है। तो इस विचार के जनता का शासन एक कल्पना है या कुछ लोगों का शासन हकीकत है, यानी जनता के ऊपर अगर छोड़ दिया जाए कि जनता शासन कर लेगी, इनका कहना है, तो ऐसा नहीं हो कर पाएगी जनता, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जनता जो है अपना शासन स्वयं चलाने में उस समर्थ मनुष्य जो है नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें राज्य की आवश्यकता होती है।
चलिए 9 क्वेश्चन है, रूढ़िगत अपरिवर्तनीय अवधारणा को जनमत के संदर्भ में किसने दिया था? वाल्टर लिपमैन ने, लावेल ने, ब्राइस ने या फाइबर ने? और ए ऑप्शन हो जाएगा वाल्टर लिपमैन। तो वाल्टर लिपमैन ने अपनी पुस्तक पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, कौन सी पुस्तक थी? ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन। तो पब्लिक ओपिनियन पुस्तक में इन्होंने जो है तर्क दिया था कि लोग कुछ अपने संबंधों या प्रत्यक्ष जो संबंध होते हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं, सीखते हैं, ठीक है, उससे सीखते हैं और वह मस्तिष्क पर क्या करता है, प्रबल प्रभाव का वो क्या करता है, निर्माण करता है। और जो पूर्वाग्रह होते हैं जमे हुए एक तरीके से, जो हमारे विचार होते हैं एक तरीके से, किसी चीज को हम मान लेते हैं वो पूर्वाग्रह से, जैसे कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, यानी किसी चीज को हम मान के बैठ गए हैं। स्मृति, कल्पना, पूर्वाग्रह तथा खंडों में विभाजित जानकारी का जो है मिश्रण सार्वजनिक नीति के मामलों में विवेकपूर्ण जो निर्णय होता है उसको रोकता है। और पूर्वाग्रह जो है एक तरीके से रूढ़िगत भी कह सकते हैं इसे। तो पूर्वाग्रह को ही रूढ़िगत या अपरिवर्तनीय धारणा कहा जा सकता है। तो ठीक है, तो ये है जो है इस तरीके से पब्लिक ओपिनियन पुस्तक में इन्होंने कहा है, ठीक है, यह तर्क दिया है। और नेक्स्ट है व्यक्तिगत राजनीतिक, यह नारा किसने दिया है? समाजवादियों ने, नारीवादियों ने, उदारवादियों ने या मार्क्सवादियों ने? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नारीवादियों ने। देखिए पुरुष, बात की जाती है कि पुरुष जो है व्यक्तिगत राजनीतिक का नारा दिया है, ठीक है। तो जो पुरुष होते हैं स्त्री को क्या कहते हैं कि थोड़ा सा कमजोर भी समझते हैं, और व्यक्तिगत जो है राजनैतिक बन जाता है। और समस्त जो है नारीवाद यह मांग करता है कि जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत क्षेत्र मानकर राजनीति के दायरे से बाहर रखा जाता है उनकी राजनीतिक प्रकृति को मान्यता देते हुए क्षेत्र में भी पुरुष शक्ति को चुनौती देना चाहिए। तो व्यक्तिगत राजनैतिक है जो ये है क्या है, नारीवादियों ने यह नारा दिया है, ठीक है। और 11 क्वेश्चन है, पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्य, यह किसने कहा है? बेंथम ने, मिल ने, क्लॉक ने, प्लेटो ने? और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कि काव्य है, यह किसने कहा है? बेंथम, मिल, जो है क्लॉक, प्लेटो। और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, बेंथम। यानी विभिन्न सुखों में गुण का नहीं केवल मात्रा का भेद, ठीक है, गुण का नहीं, ठीक है, केवल मात्रा का भेद जो है होता है। और इस संबंध में उसकी प्रसिद्ध उक्ति है कि सुख की मात्रा समान होने पर भी पुष्पिन, यानी एक प्रकार का बच्चों का खेल होता है पुष्पिन जो होता है, तो पुष्पिन जो है उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि एक काव्य पाठ होता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। और 12 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन एक सुमेलित नहीं है? डी एप्टर, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ई बार्कर, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, और ई है ई बर्नस्टीन, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, और ए ब्रेक द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए यहाँ पे सुमेलित नहीं हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी एब्रिक। देखिए डी एप्टर, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ई बार्कर, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ई बर्नस्टीन, इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, और पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, इनकी जो पुस्तक है वो क्या है, उस पुस्तक का नाम वो है पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी
पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ, ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन, पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ, ठीक है, फाउंडेशन ऑफ 20th, ठीक है, 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, और यानी पॉलिटिकल थ्योरी द फाउंडेशन ऑफ 20th सेंचुरी पॉलिटिकल थॉट, ये है इनकी पूरी पुस्तक। और ये जो द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये इसकी पुस्तक नहीं है, ठीक है। 13 क्वेश्चन है, डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया है? जीएच सेबाइन को, जीएच सेबाइन तथा मैकलवेन, जीएच मैकलवेन तथा डनिंग, डनिंग जीएच सेबाइन तथा सीएच मैकलवेन। और 13 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इतिहासवादिता के शिकार 19वीं शताब्दी के सभी महत्वपूर्ण जो विचारक हैं, जैसे एलन है, ये जी कार्लाइल हैं, डनिंग है, ये सी मैकवेल हैं, और जॉर्ज सेबाइन है, लिंडसे हैं, ये हो गए हैं। और इस शैक्षिक जो है कुछ ही अपवाद कहे जा सकते हैं, इतिहासवाद के लिए दोषी ठहराया जाता है। और जैसे कि ड्यूबी हैं, अनेस्ट बार्कर हैं, मार्केट हेराल्ड है, हेराल्ड लास्की हैं, आदि हैं। तो इतिहासवादिता के शिकार 19वीं सदी सभी विचारक इनमें आते हैं, डनिंग, जीएस सेबाइन, सीएन मैकलवन, ठीक है। और राइट ऑप्शन ऑप्शन ये हो जाएगा डी। 14 क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेल करना है। और सूची फर्स्ट और सेकंड है, डेविड ईस्टन उत्तर आधुनिकतावाद, सी राइट मिल्स श्रेणी समाजवाद, जीडीएच कोल शक्ति विभाजन, दरिंदा राजनीतिक व्यवस्था। तो देखिए डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था, सी राइट मिल्स शक्ति अभिजन, सॉरी थर्ड, और जीडीएच कोल श्रेणी समाजवाद, ठीक है, दरिंदा ये हो जाएगा उत्तर आधुनिकतावाद, ठीक है। तो ए का 4 है और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। 15 और लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, ठीक है, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ईस्टन है, आमंड है, या लासवेल है, या कौन है? कैटलिन है, जो है कैटलिन है, ठीक है। और देखिए राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, लासवेल। तो लासवेल ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ में स्पष्ट किया है कि उच्च राजनीतिक वर्ग के साथ जो शक्ति होती है उसका स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कि जो उच्च राजनीतिक वर्ग के साथ जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, जो शक्तियां होती हैं तो उनका जो है उनका स्रोत क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लासवेल, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, उन्हें भी थोड़ा सा लाभ मिले। और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।